आज हम लोग परसेंटेज का चौथा क्लास करेंगे। अगर आप लोग इससे पहले वाले 3 क्लास नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्लास का अपना एक महत्व होता है और हम लोग कुछ नया सीखते हैं। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास को समझने से पहले एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले उसे समझ लेते हैं, फिर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग मान लेते हैं कि एक मजदूर है जो अपने मालिक के यहाँ 100 रुपया रोज कमाता है। ठीक है, जब दोस्तों मजदूर काम करने के लिए सुबह अपने मालिक के पास गया तो मालिक ने देखा कि अच्छा काम करता है, तो उसने क्या किया, उसे जो मजदूरी देता है 100 रुपया, मालिक ने उसकी मजदूरी में 10% वृद्धि कर दिया। ठीक है, जब सुबह गया था उसने क्या क्या देखा, अच्छा काम करता है और 10% की वृद्धि कर दिया उसकी मजदूरी में। ठीक है, लेकिन जब दोस्तों मालिक शाम को आया तो देखा मजदूर क्या करता था, काम अच्छा से नहीं करता था। ठीक है, शाम को जब मालिक घर आया तो देखा कि अच्छा से काम नहीं करता है, तब दोस्तों उसने क्या किया, उसकी मजदूरी में फिर 10% कमी कर दी। ठीक है, एक बार देखा सुबह अच्छा काम करता है तो मजदूरी को बढ़ा दिया 10%, पुनः देखा दोस्तों शाम को अच्छा काम नहीं करता है तो मजदूरी 10% कम कर दिया। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे एक बार 10% बढ़ा और एक बार 10% कम हुआ तो उससे दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर फर्क पड़ेगा कैसे, चलिए उसे समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक मजदूर कितना कमाता है, 100 रुपया कमाता है। सुबह दोस्तों अच्छा काम करता था तो मालिक ने उसकी मजदूरी को 10% बढ़ा दिया। 10% बढ़ाया नहीं 110, तो मल्टीप्लाई कर देना 100 का 110, अब परसेंट का बटा में हो जाएगा 100, 100 से 100 खत्म, ये आपका आ जाएगा 110। जब मजदूरी 10% बढ़ा तो कितना हो गया, 110 रुपया हो गया। अब दोस्तों क्या करता है, शाम में कम कर देता है, कितना 10%, तो यहाँ पर दोस्तों मजदूरी का 10% कम होगा तो 110 का 10% कम होगा, यानी 90 बटा में कर देना आपको 100, तो 0 से 0 खत्म, ये आपका 0 से 0 खत्म, ये आपका हो जाएगा 99, यानी आप कह सकते हो उसका मजदूरी अब कितना है, 99 रुपया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक मजदूर है जो 100 रुपया कमाता है, मालिक देखा अच्छा काम करता है तो 10% बढ़ा दिया, 100 का 10% बढ़ा कितना हो गया, 110 हो गया। पुनः देखा दोस्तों अच्छा काम नहीं करता है तो कम कर दिया, कितना 10%, तो ये कितना हो गया दोस्तों, 99 हो गया। आप लोग यहाँ पर निकाले हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं पहले मजदूर कितना कमाता था, 100 कमाता था, एक बार 10% बढ़ा और एक बार 10% क्या हुआ, कम हुआ, तो उससे दोस्तों कितना हो गया, 99 हो गया। ठीक है, मतलब दोनों बार सेम बात हुआ है, मतलब एक बार 10% बढ़ा है, एक बार 10% कम हुआ है। हम लोग समझते हैं कि एक बार 10% बढ़ा और कम हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोस्तों फर्क पड़ता है। ठीक है, पहले 100 कमाता था, अब कितना कमाता है, 99 कमाता है, इससे दोस्तों फर्क पड़ गया कितना का, 1 रुपया का। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन की। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन को हम लोग ए बी फार्मूला से बनाएंगे। ए बी फार्मूला क्या होता है उसका एक बार प्रयोग कर लेते हैं। आपको पता है कि एक बार 10% बढ़ा तो यहाँ पर 10, एक बार 10% कम होता है तो माइनस में लिखना है 10। ठीक है, बढ़ा है तो प्लस में लिखेंगे 10, कम हुआ है तो माइनस में लिखेंगे 10। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस, अब मल्टीप्लाई कर देना है 10 मल्टीप्लाई 10, अब बटा में कर देना है 100, यहाँ पर आपका हो जाएगा परसेंट, ये आपका 100 से 100 खत्म हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 माइनस 11, ये आपका हो जाएगा -1। तो यहाँ पर आप कह सकते हो उसकी मजदूरी में कितना का कमी होगा, 1% की कमी होगा। माइनस में है तो आप कह सकते हैं कमी होगा, प्लस में रहेगा तो क्या होगा, बढ़ोतरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस है तो हम लोग कहेंगे कि उसकी मजदूरी में 1% की कमी होगा, अगर प्लस में आता तो कहते 1% की वृद्धि होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है अगर बढ़ेगा तो प्लस में लिखेंगे, कम होगा तो माइनस में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोनों संख्या का मल्टीप्लाई बट्टा में 100 परसेंट लगा देना है। तो यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हैं उसका मजदूरी 1% कम होगा, 100 पहले कमाता था, इसका 1% कम होगा यानी 99 हो जाएगा, अब बट्टा में परसेंट का 100, तो 100 से 100 खत्म, ये आपका हो जाएगा 99 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप लोग ये भी फार्मूला का प्रयोग करके बना सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन का एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम कर दिया गया, उसके वास्तविक मूल्य में होने वाले परिवर्तन क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ा और फिर 20% कम हुआ, आपको बताना है उसका वास्तविक मूल्य में क्या परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं एक पुस्तक का मूल्य कितना है, 100 रुपया है, इसका मूल्य दोस्तों पहले 25% बढ़ा तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। जो पुस्तक पहले 100 में मिलता था अब 25% बढ़ा तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। पुनः दोस्तों 20% कम हो जाता है, अभी दोस्तों कितना है, पुस्तक का मूल्य 125 है, इसका 20% कम हो जाएगा तो कितना होगा, 125 का 20% कम होगा यानी 80% होगा। अब परसेंट का बटा में कितना होगा, 100 होगा, तो 0 से 0 खत्म, ये आपको हो जाएगा 5 दूना 10, 25 पंचे 125, ये आपका हो जाएगा 4 दूना 8, तो 25 जो कि आपका हो जाएगा 100, यानी आप कह सकते हैं आप पुस्तक का मूल्य कितना होगा, 100 होगा। पहले कितना था, शुरुआती दौर में था कितना, 100 रुपया, 25% बढ़ा तो कितना हो गया, 125 हो गया, अब 20% कम हुआ तो कितना हो गया, 100 हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है उसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन।
तो वास्तविक मूल्य में आप कह सकते हैं पहले भी 100 था, अभी कितना 100 है। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। पहले जितना था मूल्य कितना माने थे, 100 रुपया माने थे, अभी कितना आ गया, 100 आ गया। इससे दोस्तों जो बढ़ोतरी हुआ और जो कमी हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप कह सकते हैं उसका वास्तविक मूल्य में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, पहले भी 100 था, अभी 100 है। यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी हुई तो बिकने वाले साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर आपको पता है कि एक बार साइकिल के मूल्य में 20% की कमी हुआ तो माइनस में लिखेंगे 20, एक बार 20% की वृद्धि हुआ तो प्लस में लिखना है 20। यहाँ पर आपका प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 20 मल्टीप्लाई कर देना है 20, बटा में कर देंगे 100, यहाँ पर लगा देना है परसेंट। ये आपका 0 से 0 खत्म, यहाँ से आपका हो जाएगा -24 प्लस 20, ये आपका हो जाएगा -4। आप कह सकते हैं दुकान की बिक्री पर 4% की कमी आई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस में है। माइनस में जब भी संख्या आएगा तो आप समझ सकते हैं कि कमी हुआ है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, 4% की कमी। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया और इसके बाद उसे 10% कम कर दिया गया, उनके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक कर्मचारी का जो वेतन है उसके वेतन में पहले 10% की वृद्धि हुआ, फिर दोस्तों 10% कम कर दिया गया। तो आपको बताना है कि वेतन में क्या परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 10% की वृद्धि हुआ तो प्लस में लिखेंगे 10, पुनः 10% की कमी हुआ तो माइनस में लिखना है 10, प्लस माइनस आपका हो जाएगा -10, मल्टीप्लाई कर देना है 10, बटा में लिखना है 100, यहाँ पर लगा देना है परसेंट। ये आपका 100 से 100 खत्म हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 -11, ये आपका हो जाएगा -1। आप कह सकते हैं कर्मचारी के वेतन में 1% की कमी आई है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका सी से हो जाएगा 1% की कमी। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ये भी फार्मूला सीख चुके हैं, इस पर आसान है बैठाना, आप लोग इस तरह से बैठा कर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई, इसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में अंतिम हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि सुमित का जो वेतन है उसमें एक बार 40% की कमी की गई, उसके बाद दोस्तों 40% की वृद्धि की गई। आपको बताना है उसके वेतन में अंतिम में हानि प्रतिशत कितना हुआ है। पहली बार 40% की कमी की गई तो माइनस में लिखना है 40, एक बार 40% की वृद्धि की गई तो प्लस में लिखना है 40, यहाँ पर आपका प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये आपका हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 40, बटा में लिखना है 100, यहाँ पर परसेंट लगा देना है, ये आपका 0 से 0 खत्म, यहाँ पर आपका -40 + 40 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -16। आप कह सकते हैं सुमित के वेतन में 16% की कमी आई है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा 16%, ठीक है। क्वेश्चन में भी आपको पता है कि हानि प्रतिशत, तो हानि मतलब दोस्तों माइनस में जो भी संख्या आएगा आप कहेंगे कि वह हानि हुआ है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने पाँचवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई और इसे फिर 10% कम कर दिया गया, कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत जो मूल है उसमें एक बार 10% की वृद्धि की गई और फिर 10% कम कर दिया गया। तो आपको बताना है कुल प्रतिशत वृद्धि हुआ है या कमी हुआ है, ठीक है। मतलब लाभ हुआ है या हानि हुआ है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं एक बार 10% की वृद्धि हुआ तो प्लस में लिखना है 10, एक बार कमी हुआ 10% का तो माइनस में लिखेंगे 10, ये प्लस माइनस आपका हो जाएगा -10 मल्टीप्लाई 10, बटा में आपका हो जाएगा 100, यहाँ पर परसेंट लगा देना है, ये आपका 100 से 100 खत्म, ये आपका हो जाएगा 10 -11, यानी आप कह सकते हैं 1% की कमी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका सी से हो जाएगा 1% की कमी। क्वेश्चन में आपको बताना है कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस में आया संख्या तो हम लोग क्या कहेंगे या कमी हुआ है, ठीक है। माइनस में आएगा तो कहेंगे कमी, या प्लस में होगा तो वृद्धि। यहाँ पर दोस्तों माइनस में है तो क्या होगा, कमी होगा। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल 10% बढ़ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक वर्ग का भुजा 10% बढ़ा दिया गया है, आपको बताना है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं 10% बढ़ा है और पुनः 10% बढ़ा है, तो प्लस में लिखेंगे तो 10% बढ़ा मतलब एक घटना 2 बार हुआ। मतलब किसी भी वस्तु पर जब लगातार 2 बार घटना घटित होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी फार्मूला का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, जब किसी भी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटित होता है तो हम लोग ए बी फार्मूला का प्रयोग करते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ग का भुजा 10% बढ़ा, तो एक बार 10% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, भुजा स्क्वायर है तो भुजा गुना भुजा यानी 10% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, पुनः दोस्तों प्लस हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई कर देना है 10, बट्टा में आपका हो जाएगा 100। तो यहाँ पर 100 से 100 खत्म, यहाँ पर परसेंट लगा देना है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 10 10 20 1 21, यानी आप कह सकते हैं 21% का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी से हो जाएगा 21% की वृद्धि, ठीक है। क्वेश्चन करे वर्ग का क्षेत्रफल 10% बढ़ा, तो कितना बढ़ा दोस्तों, 21% बढ़ा। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करे यदि वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि वर्ग की भुजा कितना परसेंट बढ़ा है, 30% बढ़ा है। आपको बताना है क्षेत्रफल में वृद्धि, और आपको पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। मतलब लगातार एक घटना 2 बार घटित हो रहा है, मतलब लगातार किसी भी वस्तु पर जब 2 बार घटना घटित होता है तब ए बी फार्मूला का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ए बी फार्मूला का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जो आप लोग पीछे कर चुके हैं, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन का यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है तो चौड़ाई 20% तक घट जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि आयत की लंबाई अगर 15% बढ़ जाती है तो चौड़ाई 20% घट जाती है। तो आपको बताना है आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ है। यहाँ पर आपको पता है कि एक बार 15% बढ़ता है तो प्लस में लिखेंगे 15, एक बार 20% कम होता है तो माइनस में लिखेंगे 20, प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस 15, मल्टीप्लाई कर देना है 20, अब बटा में कर देना है 100, यहाँ पर लगा देना है परसेंट। ये आपका 0 से 0 खत्म, ये आपका हो जाएगा 5 दूना 10, 5 तिया 15, ये आपका हो जाएगा 15 माइनस 23, तो यहाँ से आपका आ जाएगा -8। आप कह सकते हैं आयत के क्षेत्रफल में 8% की कमी होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा 8% की कमी। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें 2 क्रमागत छूट 12% और 5% के समतुल एकल छूट कितने परसेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि 2 क्रमागत छूट, पहला है 12%, दूसरा है 5%। आपको बताना है क्रमागत एकल छूट कितना परसेंट है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं एक बार 12% की छूट है तो माइनस लिखेंगे 12, एक बार 5% की छूट है तो माइनस लिखेंगे 5, यहाँ पर आपका माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आपका हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 5, अब बट्टा में हो जाएगा 100, यहाँ पर लगा देना है परसेंट। ये आपका हो जाएगा 20 पंचे 100 यानी 20, ये आपका हो जाएगा 10, ये आपका हो जाएगा 6 दूना 12, ये आपका हो जाएगा 12 5 17 यानी -17, ये आपका प्लस हो जाएगा 0.6, यहाँ से आपका संख्या हो जाएगा -16.4%। तो ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा 16.4%। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कर मुकेश अपनी शर्ट पर 30%, 25% और 15% की क्रमागत छूट पाता है, एकल बराबर छूट ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि मुकेश अपने शर्ट पर 30% की छूट पाता है। 30% का मान आप कह सकते हैं 3/10। पुनः दोस्तों 25% की छूट पाता है, 25% का मान आप कह सकते हैं 1/4। पुनः दोस्तों 15% की छूट पाता है, तो 15% का मान आप कह सकते हैं 3/20। यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं ये सभी क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि क्या है, छूट है। अब दोस्तों यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं, मूल पहले 10 था, अब कितना हो गया, 3 की कमी हुआ तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पहले कितना था मूल दोस्तों, 4 था, अब 1 की कमी हुआ तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पहले कितना था, 20 था, पुनः दोस्तों 3 की कमी होती कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अनुपात लगा देना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इस तीनों के एक साथ मल्टीप्लाई करना है, पुनः इस तीनों के एक साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 20 चौके 80, 80 दिन आपका हो जाएगा 800, अनुपात लगा देना है। ये आपका हो जाएगा 17 51, 51 7, ये आपका हो जाएगा 7, ये आपका हो जाएगा 7 5 35 यानी 357। यहाँ पर आप समझ सकते हैं किसी वस्तु का मूल्य पहले कितना था, 800 था, अब कितना हो गया है, 357 हो गया है। तो कितना का छूट हुआ है आपको यहाँ पर माइनस कर लेना है, तो आपको पता चल जाएगा कितना का छूट हुआ है, ठीक है। तो 800 में से आपका 357 माइनस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 443 बटा में हो जाएगा 800। और यहाँ पर आपको बताना परसेंट छूट, तो यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, ये आपका 00 से 00 कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 8 5 40, पुनः दोस्तों आपको हो जाएगा 8 5 40। यहाँ पर देख सकते हैं 55 में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन और सी। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे, और यह दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो पहले दोस्तों यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, फिर दोस्तों अगले क्लास में इससे आगे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग इस क्लास को समझे हैं तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए, इससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।